So hello and welcome friends to the second part of our chapter Water in the Atmosphere. लास्ट टाइम हमने ड्यू एंड फ्रॉस्ट तक ख़त्म किया था। आज हम फॉग एंड मिस्ट से शुरू करेंगे। सो फॉग क्या होता है? वो सर्दियों की सुबह में आपने देखा होगा ना, एक धुंध सा छा जाता है, उसे ही फॉग कहते हैं। पर वो एक्चुअली होता क्या है? सो फॉग कुछ नथिंग एल्स बट इट जस्ट वाटर वेपर कंडेंसिंग ऑन द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इन द फ्री एयर। देखो, जब कंडेंसेशन और सरफेस पर होता है लाइक ग्रासेस, विंडशील्ड्स, स्टोन्स, तो ड्यू या फ्रॉस्ट बनता है। पर यही कंडेंसेशन अर्थ के सरफेसेस पर ना होके इन फ्री एयर होगा क्लोज टू द ग्राउंड लेवल, तो फॉग बनता है। फॉग जस्ट लाइक मिनी क्लाउड्स हॉरिंग एट द ग्राउंड लेवल। अब फॉग में ही एक टर्म और आता है, स्मॉग। स्मॉग क्या होता है? स्मॉग एक फिनोमेना होती है जो इंडस्ट्रियल और अर्बन सिटीज़ में ही होता है, जहाँ पॉल्यूटेड एयर होता है। तो वहाँ पे स्मोक होता है और स्मोक प्रोवाइड करता है प्लेंटी ऑफ न्यूक्लियाई जिस पर कि फॉग का फॉर्मेशन हो सके। इस वजह से डेंसर होता है और साथ ही साथ स्मोक के साथ मिक्स होता है। सो नॉर्मल फॉग तो हमारा उतना ख़राब नहीं होता है हमारे हेल्थ के लिए। हाँ, विजिबिलिटी कम हो जाती है। स्मॉग इज़ ए हेल्थ हज़ार्ड। ये हमारे लंग्स के लिए अच्छा नहीं होता, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट अब हमारा मिस्ट। मिस्ट क्या है? मिस्ट और फॉग में बस इतना ही अंतर है कि मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन फॉग। इन मिस्ट ईच न्यूक्लियाई कंटेन्स अ थिकर लेयर ऑफ मॉइस्चर। और मिस्ट जो है वो माउंटेनियस फिनोमेना है, ज़्यादातर हम इसे माउंटेन में ही देख सकते हैं। माउंटेन में क्या होता है? ये हमारा माउंटेन है। जब एयर राइज करता है ऊपर, तो एयर ऊपर राइज होगा तो एक्सपेंशन होगा और कूलिंग होगा एयर का। कूलिंग की वजह से कंडेंस होके एयर फॉर्म करता है मिस्ट का। और मिस्ट ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो फॉग से ज़्यादा डेंसर होता है। नाउ व्हाट इज क्लाउड? क्लाउड क्या होता है? क्लाउड्स आर masses ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और टाइनी आइस क्रिस्टल्स। बनते कैसे हैं? वही कंडेंसेशन से, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर अराउंड द न्यूक्लियाई इन फ्री एयर, बट दिस टाइम द कंडेंसेशन टेक्स प्लेस एट अ कंसिडरेबल हाइट अबव द ग्राउंड। तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स जिनसे बना होता है क्लाउड्स इतने माइन्यूट होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि क्लाउड वो आसानी से एयर में फ्लोट करता रहता है। On the basis of their height, expanse, and density, clouds are mainly grouped into four groups. First, cirrus. These are the highest clouds. This happens to be present at 8,000 to 12,000 meter. They are thin and detached clouds. Then cumulus, around 4,000 to 7,000 meter. Their structure is like cotton wool, flat from the base. They also exist in patches and scattered here and there. Then the third one is stratus. As the name suggests, they are the layered clouds, formed mainly due to the intermixing of air masses with different temperatures. Then the lowermost is the nimbus. They are present at the middle level or very near to the ground level. They are dark in color or gray in color and extremely dense. इन फोर बेसिक टाइप्स के कॉम्बिनेशन से और भी कई टाइप्स के क्लाउड्स बनते हैं, लाइक सीरस, सीरोस्ट्रेटस, सीरो क्यूमुलस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिपिटेशन। सो क्या होता है? वो जो कंडेंस होकर माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स, आइस क्रिस्टल्स बने हैं, वो जब धीरे धीरे साइज में ग्रो करने लगते हैं, कंडेंसेशन होता रहता है, उनका साइज धीरे धीरे बड़ा होते रहता है। फिर उस ड्रॉपलेट का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि अब एयर रेजिस्टेंस से होल्ड नहीं कर सकता और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिर जाता है। देन दिस रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज नोन एज प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन टू टाइप्स के मेनली होते हैं, एक लिक्विड, एक सॉलिड फॉर्म। लिक्विड फॉर्म में जो हमारा रेनफॉल होता है, और सॉलिड फॉर्म में थ्री टाइप्स हैं, एक स्नो, एक स्लीट एंड द थर्ड इज हेल। नाउ आगे हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम शुरू करते हैं स्नो से। जो स्नोफॉल होता है, ये हमारा क्लाउड है जहाँ की टाइनी स्नो फ्लेक्स फॉर्म हो चुके हैं
और अब धीरे धीरे कंडेंस होते होते तक वो इतने बड़े हो चुके हैं कि रेजिस्टेंस उन्हें होल्ड नहीं कर सकता और अब वो नीचे गिरना शुरू होते हैं। स्नोफ्लेक्स का जो शेप होता है वो कुछ हेक्सागोनल टाइप का होता है। ठीक, अब वो आते आते ऊपर से लेके ग्राउंड तक वो फ्रोज़न ही स्टेट में रहेंगे, क्योंकि ये पूरा टेम्परेचर वो क्लाउड से लेके ग्राउंड तक का बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है। सो स्नोफ्लेक्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं और नीचे ग्राउंड तक फॉल हो रहे हैं। नाउ अब स्लीट में क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर वाइज 3 लेयर बनेगा। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होगा जहाँ पे कि स्नोफ्लेक्स फॉर्म हो रहे हैं वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ऑब्वियसली। स्नोफ्लेक्स यहाँ से फॉर्म होके नीचे फॉल होना शुरू होंगे, पर बीच में एक लेयर आएगा हॉटर लेयर जहाँ की टेम्परेचर एबव फ्रीजिंग पॉइंट होगा। तो ये स्नोफ्लेक्स मेल्ट करके अब वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये वाटर ड्रॉपलेट्स वापस से जब फिर नीचे आएंगे और तो एक और लेयर मिलेगी जो कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगी, और ये वाटर ड्रॉपलेट्स अब वापस से फ्रोजन हो जाएंगे, पर दिस टाइम नॉट इन द स्नोफ्लेक्स फॉर्म बट एज जस्ट फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, और इस फॉर्म में ही ये ग्राउंड तक पहुंचेंगे। सो इसे कहते हैं स्लीट। स्नोफॉल में स्नोफ्लेक्स हायर लेवल पे फॉर्म होते हैं और नीचे तक उसी सेम फॉर्म में वो आते हैं, पर स्लीट में स्नोफ्लेक्स बनेंगे, फिर वो एक हॉटर लेयर को मीट करेंगे जहाँ पर कि वो रेन ड्रॉप्स में कन्वर्ट होंगे, और देन अगेन वो रिफ्रोजन होंगे एंड देन दे विल रीच द ग्राउंड। नाउ व्हाट हैपेंस इन हेल। हेल में क्या होता है, ये मेनली समर में होता है जबकि इंटेंस हीटिंग ऑफ द ग्राउंड होता है, जिसकी वजह से कि एयर का एक अप ड्राफ्ट होगा, एयर ऊपर की तरफ जाएगा और काफ़ी हाई लेवल तक जाएगा, और फिर देन ड्यू टू कूलिंग एंड कंडेंसेशन फ्रोजन स्ट्रक्चर्स बनेंगे ऐसे गोले गोले, और देन वो नीचे की तरफ आना शुरू होंगे। इसे कहते हैं हम डाउन ड्राफ्ट। जब वो नीचे की तरफ आ रहे होंगे तो वापस ये एयर का अप ड्राफ्ट उन्हें खींच के ऊपर ले जाएगा, और फिर जो पहले से ही एक स्फीयर बन चुका है आइस का, उसके ऊपर एक लेयर और सेटल हो जाएगी। इस तरह से करते करते वो आएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, आएंगे, फिर से ऊपर जाएंगे, जितनी बार वो चक्कर लगाएगा उतनी बार उसका साइज ग्रो करता जाएगा। फाइनली जब साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि अब ड्राफ्ट एयर का उसे होल्ड नहीं कर सकता और ग्रेविटी की वजह से वो नीचे गिरना शुरू कर देगा, तो उसे हम हेल कहते हैं। सो इट इज़ क्लियर नाउ, स्नो क्या है? टाइनी हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स, स्लीट, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन melted snow, and then hailstones are rounded pieces of ice having several concentric layers of ice. So that's it for today. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye.